नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनर डायोड। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जेनर डायोड होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड। डायोडों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि जब एक p प्रकार के अर्धचालक को एक n प्रकार के अर्धचालक के साथ में परमाणुविक स्तर पर संयोजित किया जाता है तो उस व्यवस्था को हम pn संधि डायोड कहते हैं या उसे सिर्फ डायोड कहा जाता है। और उन डायोडों के अनुप्रयोगों में आज हम अपना पहला अनुप्रयोग लेकर चल रहे हैं जेनर डायोड। देखिए, जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड होता है जो कि उत्क्रम बायस या पश्च बायस में काम करता है। ये एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है, तो उस डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। तो देखिए, जेनर डायोड की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता हो, जेनर डायोड कहलाता है। तो देखिए, यहां पर हमने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो जेनर डायोड है वो पश्च बायस में ही काम करता है, अर्थात उत्क्रम बायस में ही काम करेगा। जब इसे उत्क्रम बायस में इसका संयोजन किया जाएगा तो ही जेनर डायोड का उपयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए, तो डेफिनेशन में यहां पर आपके सामने रख देता हूं। क्या है कि ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से धारा का प्रवाह होने दे, अपने में से तेजी से धारा का प्रवाह होने दें, जेनर डायोड कहलाता है। जेनर डायोड कहलाता है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो जेनर डायोड है वो सदैव पश्च बायस में ही काम करता है, उत्क्रम बायस में ही काम करता है। ये भी मैं पुट कर देता हूं। तो ये जेनर डायोड सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है, सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है, उत्क्रम बायस में कार्य करता है, पश्च बायस में ही ये काम करेगा। क्लियर? अब देखिए, जो जेनर डायोड है वो हमारे साधारण डायोड की तरह ही होता है, लेकिन एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है। इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सामान्य डायोड से थोड़ा सा हम भिन्न दिखाएंगे। और देखिए, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो किस प्रकार का होगा, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह है, डायोड का प्रतीक चिन्ह, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह। तो ये देखिए, एक सामान्य जो पीएन संधि डायोड होता है उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है कि देखिए, यहां पर ये वाला होता है P भाग, ये वाला N भाग, और यहां पर एक सीधी हम जो रेखा दिखाते हैं इसमें इस तरीके से ऐसे दोनों तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसको दिखाएंगे। तो ये हो गया है जेनर डायोड का
प्रतीक चिन्ह। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, हम क्या है इसके काम करने का तरीका आपको बता दें कि ये एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, निश्चित उत्क्रम वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है, और उस निश्चित पश्च वोल्टता को हम जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहते हैं। कि जेनर डायोड एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है, उस वोल्टेज को हम जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहते हैं। वृद्धि का कारण भी देखेंगे, तो उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है समझ लीजिए। जेनर डायोड एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, जेनर डायोड एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, एक निश्चित पश्च वोल्टता पर, निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है, अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है, विद्युत का प्रवाह होने देता है, होने देता है। इस निश्चित पश्च वोल्टता को, इस निश्चित पश्च वोल्टता को, पश्च वोल्टता को जेनर वोल्टता कहा जाता है। जेनर वोल्टता कह देते हैं, जेनर, या इसका दूसरा जो नाम है वो है भंजन, भंजन वोल्टता कहते हैं। क्लियर। एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, और उससे निश्चित पश्च वोल्टता को हम जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहते हैं। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास में है एक जेनर डायोड। ये हमने यहां पर एक जेनर डायोड आपको दिखाया है, और इस जेनर डायोड के अंदर इसको हम जोड़ेंगे पश्च बायस में। हमने इसको किस बायस में संयोजित कर दिया है? पश्च बायस में इसको संयोजित कर दिया है। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, ये P भाग है, ये N भाग है, बैटरी के नेगेटिव सिरे से P भाग और पॉजिटिव सिरे से N भाग को हम जोड़ देते हैं, और यहां से जब वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं तो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर इसमें से विद्युत का तेजी से प्रवाह होता है। देखिए उसके पीछे रीजन भी हम आपको समझाएंगे। कि मैं एक ग्राफ से आपको बता दूं कि ये पश्च अभिलाक्षणिक वक्र है, यह है पश्च वोल्टता, और पश्च वोल्टता को हम VR से, और इधर हम लेकर चल रहे हैं पश्च धारा, जिसको हम IR से पुट करते हैं, ये माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। देखिए इस धारा का जो मान है पहले बहुत कम, और एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, और इस निश्चित पश्च वोल्टता को हम भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता कहते हैं, VZ से पुट करते हैं। किससे पुट किया जाता है? तो देखिए धारा का मान बहुत कम, शून्य के लगभग बराबर, और एक निश्चित पश्च वोल्टता पर इसमें से तेजी से धारा में वृद्धि होती है। तो ये इसी सिद्धांत पर काम करता है कि एक निश्चित पश्च वोल्टता पर इसमें से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने लगता है। क्लियर। और उस निश्चित वोल्टता को हम जेनर वोल्टता कहते हैं। तो देखो ये पश्च बायस के लिए हमने अभिलाक्षणिक वक्र खींचा है। तो पहले जब वोल्टेज को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान लगभग शून्य के बराबर रहता है, लेकिन एक निश्चित पश्च वोल्टता जिसको हम VZ कह रहे हैं उसके ऊपर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। तो इस वोल्टेज को हम भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता कहते हैं। देखिए जो जेनर डायोड होता है उसमें अत्यधिक अशुद्धियां मिली होती है, अत्यधिक अपमिश्रित होता है, और निश्चित पश्च वोल्टता के ऊपर उसमें से सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिसके कारण से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। तत्पश्चात तेजी से विद्युत का प्रवाह होने लगता है। देखिए हम आपको बता दें कि ये जैसे हमारे पास में एक PN संधि डायोड है, और इसको हमने जोड़ दिया है पश्च बायस में। ये हमने इसको कौन से बायस में जोड़ दिया है? पश्च बायस में। और इसमें ये P भाग है, ये N भाग है, इसमें होते हैं होल और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जब इसको पश्च बायस में जोड़ते हैं तो होल इधर गति करते हैं
और इलेक्ट्रॉन दूर की ओर गति करते हैं, जिसके कारण से इसके अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित पश्च वोल्टता पर यहां से सहसंयोजक बंध टूटते हैं। तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होंगे और उनकी वजह से यहां से विद्युत का प्रवाह होगा। क्लियर? धारा के मान में तेजी से वृद्धि होगी। तो देखिए, धारा के मान में तेजी से वृद्धि का कारण क्या होता है वो एक बार फिर से समझ लीजिए। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जेनर डायोड में एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। क्यों? उसका कारण हम यहां पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जेनर वोल्टता पर धारा के मान में अचानक वृद्धि का कारण, अचानक वृद्धि होती है। और उसका रीजन क्या है? अब यहां पर हम रीजन ढूंढ रहे हैं वृद्धि का कारण। क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, इसे समझने के लिए मैं एक पीएन संधि डायोड, एक जेनर डायोड आपके सामने रख रहा हूं कि ये हमारे पास में है एक जेनर डायोड। इस जेनर डायोड को हम पश्च बायस में संयोजित करने वाले हैं। ये हमारे पास में है इसकी अवक्षय परत, ये इसका पी भाग, ये एन भाग, और पी भाग के अंदर होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और एन भाग के अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये एक जेनर डायोड है। इसे हम पश्च बायस में संयोजित करते हैं। पश्च बायस में देखिए किस तरीके से संयोजित किया जाता है, ये भी समझ लीजिए कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से पी भाग को और बैटरी के धन टर्मिनल से पीएन संधि डायोड के एन भाग को संयोजित कर देते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे ही इसको हम पश्च बायस में संयोजित करते हैं तो पी भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल संधि क्षेत्र से दूर की ओर गति करेंगे, क्योंकि इस ऋणावेश से आकर्षित होंगे, संधि क्षेत्र से दूर की ओर गति करेंगे। ठीक उसी प्रकार से एन भाग के इलेक्ट्रॉन इस धन टर्मिनल से आकर्षित होकर संधि क्षेत्र से दूर की ओर गति करेंगे। तो देखिए, इनकी जो गति होती है वो इस तरीके से होगी, ये इधर गति करेंगे तो जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और अवक्षय परत से गुजरने वाले आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है। तत्पश्चात निम्न वोल्टता पर विद्युत का प्रवाह न के बराबर होता है। तो देखो, ऐसे ग्राफ हमने अभी दिखाया आपको कि ये हमारे पास में पश्च धारा, ये पश्च वोल्टता, तो बहुत कम वोल्टेज के ऊपर धारा बहुत कम प्रवाहित होती है। फिर एक ऐसा वोल्टेज आता है कि जिसके ऊपर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इस संधि क्षेत्र के अंदर, संधि क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूटते हैं। देखो, हम आपको बता दें कि जेनर डायोड पश्च बायस में काम करता है और पश्च बायस में विद्युत का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, विद्युत का प्रवाह बहुत कम होता है। तत्पश्चात निम्न वोल्टता पर धारा न के बराबर प्रवाहित होती है। फिर जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता पर यहां पर बहुत सारे सहसंयोजक बंध टूटते हैं। देखो, इसको समझ लीजिए, बहुत सारे सहसंयोजक बंध टूटेंगे और सहसंयोजक बंध टूटने का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा रहा है। तो जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल युग्म इस संधि क्षेत्र के अंदर उत्पन्न होंगे, क्रिएट होंगे। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? और उनकी वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। यह कौन सा क्षेत्र है? संधि क्षेत्र के अंदर सहसंयोजक बंध टूटने के कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। यह एकदम क्लियर कर लीजिए कि एक पीएन संधि डायोड जब पश्च बायस में काम करता है तो विद्युत का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से प्रवाहित होता है
और एक निश्चित पथ वोल्टता पर सहसंयोजक बंध टूटने से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तत्पश्चात धारा के मान में अचानक से वृद्धि होती है। जो जेनर डायोड होता है वो अत्यधिक अपमिश्रित होता है, अर्थात उसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो मैं यहां पर यह भी पुट कर देता हूं आपके सामने कि जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है। जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है, अत्यधिक अपमिश्रित होता है। क्लियर? इसके साथ में आप और देखें जेनर डायोड का उपयोग क्या होता है। जेनर डायोड को हम वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज में लेते हैं। वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टता रेगुलेशन के अंदर इसको यूज में लेते हैं। देखो वोल्टता नियंत्रक के रूप में ये कैसे काम करता है, वोल्टता नियंत्रक होता क्या है, इन दोनों चीजों को अब समझ लेते हैं। वोल्टता नियंत्रक का मतलब है कि जब अनियंत्रित वोल्टता होती है, वोल्टेज का मान कम ज्यादा हो रहा है, अब उस वोल्टेज को लगभग एक समान वोल्टता में यदि बदल दिया जाए तो वो जो उपकरण है वो वोल्टता नियंत्रक का काम करता है। जो उतार चढ़ाव वाली वोल्टेज होती है, कम ज्यादा वाली जो दिष्ट वोल्टता होती है, उसको एक समान दिष्ट वोल्टता में बदलने का कार्य हम जेनर डायोड की सहायता से कर सकते हैं। देखिए कैसे। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में, ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में कौन काम करेगा, जेनर डायोड काम करेगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनर डायोड का उपयोग क्या होता है, तो उसका आंसर है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। या वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम कौन से डायोड का उपयोग करते हैं, तो जेनर डायोड का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें हम एक सर्किट के जरिए आपको समझा देते हैं कि ये हमारे पास में है एक अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता। इसका मतलब समझ लीजिए, अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता का मतलब है उतार चढ़ाव वाली, इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता यहां पर है। उस अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता को हमने यहां पर लगा रखा है। चाहे तो आप यहां पर बैटरी से भी दिखा सकते हैं। ये इस तरीके से है कि ये हमारे पास में एक बैटरी है और उस बैटरी का ऋण टर्मिनल इधर है, ये इस तरीके से है। ऐसे भी आप उसको दिखा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे। इसका मतलब है इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो या मैंने यहां पर लिख ही दिया है, चाहे तो इसके स्थान पर ये लगा दो, एक ही बात है। ओके, देखिए अब इसको हम एक जेनर डायोड से संयोजित करेंगे। साथ में मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस का उपयोग किया है। ये हमने यहां पर जेनर डायोड का उपयोग कर लिया है। देखो कैसे काम करता है। ये यहां पर हमने अनियंत्रित वोल्टेज लगा रखा है और इस अनियंत्रित वोल्टेज को लगभग एक समान वोल्टता में कन्वर्ट करने के लिए, जेनर वोल्टता के बराबर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ये जो जेनर डायोड है इसकी जेनर वोल्टता है VZ और इतनी ही वोल्टता, निर्गत वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम इस जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। कि यहां पर एक सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी प्रतिरोध लगा हुआ है। एक एक करके इसको समझ लेंगे। और जेनर डायोड के समांतर क्रम में यहां पर लोड प्रतिरोध ये लगा हुआ है और लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। समझिए क्या है। यहां पर अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता लगी हुई है। इसका जो नेगेटिव सिरा है वो ये वाला है और पॉजिटिव सिरा है वो ये वाला है। तो देखो नेगेटिव वाले सिरे को हमने P भाग से
और पॉजिटिव वाले सिरे को इसके एन भाग से। तो ये जो डायोड है वो पश्च बायस में है। हम ये जानते हैं कि जेनर डायोड पश्च बायस में ही काम करता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि इस डायोड को जलने से बचाने का कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसकी जो जेनर वोल्टता है वो है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है। यहां पर हमने वोल्टेज लगा दी, जैसे उतार चढ़ाव वाली वोल्ट है। पहले 10 वोल्ट है, फिर अगले ही क्षण ये 9 वोल्ट हो गई है, फिर 11 वोल्ट हो गई है, फिर 8 वोल्ट हो गई है। उतार चढ़ाव वाली ये वोल्टेज है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके सिरों पर जो वोल्टेज है, हमने एक ग्राफ के जरिए आपको समझाया ऐसे कि एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा के मान में अचानक से तेजी से वृद्धि हो जाती है। धारा बहुत तेजी से बहने लगती है, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं लगा सकते इसके ऊपर। जेनर वोल्टता से अधिक वोल्टेज लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां पर जब 10 वोल्ट लगाया तो इसके सिरों के ऊपर 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, बाकी का 4 वोल्ट इसके ऊपर होगा। इसके सिरों पर हम इस समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध, जिसके सिरों पर हमें 6 वोल्ट प्राप्त होगा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है। फिर 9 वोल्ट, 9 वोल्ट में से 6 इसके ऊपर हो जाएगा, 3 इसके ऊपर हो जाएगा, 6 के समांतर में इसके सिरों पर भी हम 6 ही प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। फिर जब 11 लगता है तो 6 इस पर, 5 इस पर, और तो 6 ही इसके समांतर क्रम में लगे हुए लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इस जेनर वोल्टता के बराबर वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर हो जाएगा। बाकी का जो वोल्टेज है वो इस श्रेणी प्रतिरोध के ऊपर ड्रॉप होगा। यदि इस श्रेणी प्रतिरोध को यहां पर नहीं लगाएं तो सारी की सारी वोल्टेज इस जेनर डायोड के ऊपर आरोपित हो जाएगी, जिसके कारण से जेनर डायोड जल जाएगा। तो जेनर डायोड को जलने से बचाने के लिए हम इस श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाकी का वोल्टेज यही ग्रहण करता है, अपने ऊपर विभव पतन यही करवाता है। तो ये जो जेनर डायोड होता है, जितना इसकी जेनर वोल्टता होती है उतनी ही निर्गत वोल्टता इसके सिरों पर हम प्राप्त कर सकते हैं। 10 लगाया तो इसके सिरों पर 6, बाकी का 4 इस पर। 9 लगाया तो 6 इस पर, 3 इस पर। 11 लगाया तो 6 इस पर, 5 इस पर। 8 लगाया तो 6 इस पर, 2 इस पर। इसके सिरों पर तो फिक्स 6 वोल्टेज ही रहनी है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो ये है जेनर डायोड, जो कि एक वोल्टता नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने जेनर डायोड होता क्या है, इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में, इसके कार्य करने के तरीके के बारे में, इसका एक उपयोग जो कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में ये काम करता है, उसके बारे में हमने आपको बताया, समझाया। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो एक पीएन संधि डायोड का एक अन्य उपयोग के रूप में हम अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया है कि हम एक एक करके जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सौर सेल, इन सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।